क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण का 6 क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग बोले तो बेटा एक छोटी सी फैक्ट्री है, वो कुछ बर्तन बनाती है। तो हम मानकर चलते हैं कुछ बर्तन एक्स बर्तन वो बनाती है। एक विशेष दिन यानी एक दिन ऐसा देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी कि जो है देखा गया कि प्रत्येक नग की यानी एक बर्तन की निर्माण लागत जो है, एक बर्तन में जो पैसा लगा वो टोटल जो बर्तन निर्माण किए गए थे उतने बर्तनों की संख्या प्लस उसको दुगना कर दो। दुगना करने के बाद उसमें 3 जोड़ दो। 3 ज्यादा है, उससे 3 ज्यादा यानी 3 और ज्यादा है, 3 और जोड़ दो, इतने रुपए है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, यानी टोटल बर्तन बनाने में 90 रुपए लगे, कुल टोटल बर्तन बनाने में कितने रुपए लगे? 90 रुपए लगे। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश में कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of article produced on the day. जितने भी आर्टिकल्स बनाए हैं, आर्टिकल किसे बोलते हैं बेटा? जो भी सामान है उसे आर्टिकल बोलेंगे। तो जितने भी आर्टिकल टोटल बनाए गए हैं उसको दुगना जमा उसमें 3, इतना क्या है? एक बर्तन की लागत है। ठीक है बेटा। If the total cost of production on the day was 90, total जो उस दिन पूरा का पूरा खर्चा 90 रुपए आया। Find the number of article produced and the cost of each article. 2 चीजें निकालनी है, दोनों चीजें लिखेंगे। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। माना प्रत्येक नग की लागत का लागत मूल्य, माना प्रत्येक नग का लागत मूल्य। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। बेटा एक आर्टिकल x रुपए, एक चीज को, एक वस्तु को बनाने में, एक नग को बनाने में x रुपए लग रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है? दूसरी बर्तनों की संख्या, कितने बर्तन बने, है ना। तो हम बोलेंगे कि माना कुल नगों की संख्या एंड सपोज टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मेड। कितने बने बेटा? y बन गए, y टोटल नग बने। अब सवाल के हिसाब से बोल रहा है कि बेटा एक जो नग है, एक नग के रुपए टोटल x रुपए लगे और ये किसके बराबर है? कुल जो बने हैं, कुल जो बर्तन बने, कुल इतने बने, उसको किससे दुगना कर दो, उसका दुगना कर दो। कुल जो बने उसका दुगना और प्लस में उससे 3 अधिक है, यही तो आया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू 2y प्लस 3। x का वैल्यू निकल कर आ गया बेटा, x का मान निकल कर आ गया। अब देखो बेटा टोटल कॉस्ट 90 रुपीज है। टोटल कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज। तो मैंने लिखा टोटल कॉस्ट, कुल खर्च। बेटा कुल खर्च कितना है? 90 रुपए। अब ये 90 रुपए आया कैसे? तो देखिए भाई मैंने क्या बोला, प्रत्येक नग की लागत। एक नग कितना रुपए का बन रहा है बेटा? x रुपए का बन रहा है। और टोटल कुल कितने बने हैं? y बने हैं। जब दोनों को हम गुना कर देंगे, भाई एक छोटी सी बात है, एक टॉफी मुझे 1 रुपए की पड़ती है, तो मुझे 18 टॉफी कितने की पड़ेगी? 18 रुपए की पड़ेगी। 18 गुना 1 कर दिया, मैंने टोटल 18 टॉफियां बनाई तो 18 रुपए की टॉफी पड़ी मुझे। तो क्या कर रहे हैं? दोनों को गुना कर रहे हैं। जितना प्रोडक्शन हुआ, जितनी चीजें बनी, उससे एक पर जो खर्चा आ रहा है उसको क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया। तो टोटल कितना रुपया आ गया? 90 रुपए आ गए। सिंपल, समझ में आ गए। इक्वेशन द्विघात समीकरण अभी बन जाएगा। देखो
x की जगह क्या लिख देंगे 2y प्लस 3 और y की जगह क्या y ही रहने देंगे इक्वल्स टू 90। बेटा y को 2y से गुना किया तो 2y स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स टू क्या बन गया 90 और यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। बेटा प्लस का 90 बराबर के इस तरफ इधर आकर क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। अब देखो बेटा 90 दूनी कितना होता है बच्चे 180 होता है। 90 दूनी कितना होता है 180। मेरे को गुना करने पर 180 आए और यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस करने पर कितना आए 3 आए। माइनस करने पर कितना आए 3 आए। अब मेरे को ऐसी संख्या बनानी है तो मैं गुना करूंगा 90 को मैं अगर मैं 20 को मैं अगर 15 को 12 से गुना करता हूं 15 को 12 से बिल्कुल 90 बन गया। देखो बेटा 15 गुना 12 15 दूनी 30 की 0 हासिल आया 3 15 एकम 15 और 3 कितना होता है बच्चे 18 180 आ गया। और 15 में से 12 गए तो कितने बचे बेटा देखो 15 में से 12 गए तो कितने बचे 3 बचे। माइनस करने पर 3 आ रहा है गुना करने पर 180 आ रहा है बिल्कुल ठीक तो है। अब हमें माइनस का 90 चाहिए माइनस का 180 चाहिए ये माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे और यहाँ ये प्लस का चाहिए तो मैं इसको क्या मानूंगा 15 इंटू -12 मानकर चलूंगा और 15 -12 मानकर चलूंगा। ये हो गया माइनस का 180 और ये हो गया प्लस का 3। ठीक है ना यही तो चाहिए प्लस का 3 और माइनस का 9 दूनी 18 माइनस का 180। बस मेरे टुकड़े हो गए। इसी तरीके से हम इसको करेंगे सॉल्व तो बेटा ये हो गया देखो 2y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 15y माइनस 12y माइनस 90 इक्वल्स टू 0। बेटा 15 में से 12 गए तो 3 बचे वो भी प्लस के। इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं है 2 के बड़े में 15 नहीं आता ठीक है ना। तो बेटा केवल y बाहर आएगा 2y बचेगा प्लस का 15 पूरा का पूरा बच जाएगा। देखो 2y को 2y से गुना किया तो 2y का स्क्वायर y को 15 से गुना किया तो 15y आ गया माइनस ब्रैकेट में 2y बचना चाहिए और प्लस में 15 बचना चाहिए ठीक है ना। यहाँ की संख्या भी मैंने नहीं लिखी है तो बेटा 2y 12y में से 2y मैंने ले लिया तो 6 बच गया क्योंकि अगर मैं 6 को गुना करूंगा 2 से 6 गुनी 12y बन गया। और देखो 6 15 15 6 90 माइनस प्लस माइनस ये माइनस प्लस माइनस समझ गए ना। तो पहले ब्रैकेट से आप दूसरा ब्रैकेट लिख दो और ये वाली संख्या फिर उसमें से निकाल दो कॉमन सिंपल ठीक है। तो आपके पास में इक्वेशन बन गई y - 6 और दूसरी क्या बन गई 2y प्लस 15 ये दोनों आपके फैक्टर्स बन गए। अब देखिए y - 6 इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास में y का मान कितना आ गया बच्चे 6 और यहाँ y का मान क्या आ गया माइनस का 15 प्लस का उधर गया तो माइनस का और 2 इधर गुना हो रहा है तो इधर भाग। बेटा जो भी कोई संख्या जो भी क्या चीज निकाला है हमने कुल नगों की संख्या। कोई भी नग हमारा बनेगा कोई भी आइटम हमारी बनेगी तो वो एक फिक्स क्वांटिटी में बनेगी 1 या 2 या 3 या 4 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स में बनेगी बटे में तो बनेगी नहीं हमारी तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारे पास यही हमारी संख्या है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए कुल नगों की संख्या therefore टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बेटा 6 ठीक है बेटा। और दूसरी चीज y का मान निकाल दिया हमने अब बोल रहा है x का मान की नग की लागत प्रत्येक नग की लागत क्या लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्या है बेटा x का वैल्यू x था ना उसका वैल्यू था 2y प्लस 3 तो 2y 2 गुना 6 जमा 3 बेटा कितना हो गया 2 6 12 जमा 3 यानी कितना हो गया 15। तो टोटल एक बर्तन को बनाने में एक आर्टिकल एक नग को बनाने में हमें टोटल 15 रुपए का खर्चा आ रहा है और कुल हमने कितने बर्तन बनाए हैं 6 बर्तन बनाए हैं और 15 6 जा 90 होता है 15 6 90 रुपए कुल लागत 90 रुपए आई कि नहीं आई। समझ गए क्वेश्चन को देखो इस तरीके से बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है। थैंक यू सो मच नोट करिए।